जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने 11 सेट कर लिए हैं। जो भी साथी नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे, अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 12। आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहना, और जो साथी नहीं देखे हैं पुरानी वीडियो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है, रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो कौन सा होता है आप बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा? टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। दूसरा है, सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? कितने राशि चक्रों का उल्लेख है? तो आंसर आएगा 12। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो बताएंगे आप किसके आधार क्षेत्र में आता है? तो बताएंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला है, नीति आयोग अस्तित्व में आया। जो नीति आयोग था कब अस्तित्व में कब आया था? तो ये आया था 1 जनवरी 2015। ठीक है, कितना आया? 1 जनवरी 2015। अगला है, प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा मणिपुर। अगला है 6 नंबर, विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि डैश डैश द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा? तो आपका आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। तो 7वें का हो जाएगा महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। अगला है 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? भारत का खेल पुरस्कार है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, राजीव गांधी। क्या दिया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार। तो क्या हो जाएगा 8वें का? आप बताएंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला 9 नंबर दिया है, दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? तो 9 नंबर का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला है क्वेश्चन 10 नंबर हमारा। 10 नंबर कह रहा है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो ये है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को डैश डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। 13 नंबर दिया है, यूरोपीय जलवायु में उगने वाली वनस्पतियों की विशेषता होती है। तो 13 का हो जाएगा, कैसा होता है? मिश्रित होते हैं या पर्णपाती वन होते हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा पर्णपाती। ठीक है, पर्णपाती। अगला है, पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो 14 का क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। किससे होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। अगला है 15 नंबर, देखेंगे 15 नंबर क्या कह रहा है, बोहर पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम डैश डैश हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता कह रहा है। तो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है
हेपेटाइटिस ए। ठीक है, हेपेटाइटिस ए। 17 नंबर का देखेंगे, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश डैश के रूप में विकसित होता है। तो युग्मनज जो होता है मादा शिशु के रूप में विकसित होता है, मादा शिशु। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? वित्त आयोग से संबंधित है तो आप बताएंगे 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। कौन? 280। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो यहाँ पे आपका 20 नंबर में क्या हो जाएगा? वालरस का नियम। क्या हो जाएगा? वालरस का नियम। अगला दिया है 21 नंबर, किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्रिपरिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री थे? तो कौन था वो? 1992। क्या? 1992। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, देखेंगे 22 का क्या है ऑप्शन। तो 22 का हो जाएगा आपका भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया? तो बताएंगे 23 का क्या हो जाएगा आपका? तो 23 में हो जाएगा आपका अनुच्छेद 338। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 338। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है? तो 24 में क्या हो जाएगा? SS तारापुर समिति। क्या हो जाएगा? SS तारापुर समिति। अगला दिया है, भारतीय रेलवे के दक्षिणी छोर का मुख्यालय है। दक्षिणी छोर का मुख्यालय चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। अगला 26 नंबर दिया है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु है, राज्यपाल के लिए है 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। अगला देखेंगे, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे ये था आपका दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। अगला है, किस राज्य में उकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है? कौन सी? उकाई। तो आपका 28 का क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, गुजरात, तापी नदी। अगला देखेंगे 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? 24 तीर्थंकरों में से अंतिम किसे माना जाता है? महावीर को। किसे माना जाता है? महावीर को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है। तो 30 का हो जाएगा लवक। क्या हो जाएगा? लवक। अगला दिया है, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पेरिस शहर जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बताएंगे पेरिस जो है किस नदी के? तो आप बताएंगे शीन नदी। कौन सी? शीन नदी। दिया है शीन नदी, बी ऑप्शन। अगला दिया है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। और अगला ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन क्या दिया है देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 का? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला दिया है, दिए गए विकल्पों में इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स डैश डैश से संबंधित है। तो यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा आपका? 34 का हो जाएगा आपका घुड़सवारी। चलिए अगला जो है आपका छूट गया था 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दिल्ली। ठीक है, छूट गया था ये, आप देख लेना, दिल्ली। चलिएगा अगला हमारा है 35 नंबर, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोलनों की संख्या को? आप बताएंगे, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। अगला दिया है, बोलीविया की राजधानी कौन सी है? तो बोलीविया की राजधानी जो है आपकी क्या है? बोलीविया की राजधानी आपकी लापाज है। क्या है? लापाज, लापाज। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा बाजार भी कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? मुद्रा बाजार। तो किसे कहा जाता है? कार्यशील पूंजी बाजार को क्या कहते हैं? मुद्रा बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मानव के आवाज़ की उत्पत्ति डैश डैश में कंपन के कारण होती है। तो किसके कारण होती है बताएंगे? 38 का हो जाएगा स्वर रज्जु के। ठीक है। अगला दिया है 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है। तो आपका आंसर आ जाएगा 39 का, बताएंगे आप, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 1 और 370। अब 40 नंबर क्या कह रहा है हमारा? 40 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है? मैंग्रोव वन जो होता है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तो सभी को मालूम होगा सुंदरवन। 41 नंबर दिया है, भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? किस राज्य में तैयार किया गया था? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। कौन था? बताएंगे आप, बिंदुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर दिया है, 43 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। तो देखेंगे कौन सा नहीं है, बताएंगे आप। 43 का क्या हो जाएगा? स्टीपल चेज चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 44 नंबर, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? मौलिक कौशल नहीं है हॉकी का। तो 44 का क्या हो जाएगा? स्कीइंग, डी ऑप्शन। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध माजुली उत्सव डैश डैश में मनाया जाता है। तो सभी को मालूम होगा, इसका कमेंट करके बताइएगा आप, माजुली। तो 45 का कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? 46 का हो जाएगा आपका घनत्व। क्या हो जाएगा? घनत्व। आपका 46 का हो जाएगा घनत्व। 47 नंबर कह रहा है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया? तो किसके द्वारा बनवाया गया? 47 में बताएंगे, ये अशोक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है? सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है, तो बताएंगे कर संग्रह। अगला दिया है, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों के गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? गठित और पुनर्गठित का अधिकार किसके पास होता है? आप बताएंगे 49 का हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि राज्य की बात है तो राज्यपाल। ठीक है। अगला है, रान घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिस्ट्रल। क्या कहते हैं? बोलेंगे मिस्ट्रल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिस्ट्रल। तो दोस्तों ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी साथी पुरानी जो हमने डाला है 11 सेट कराए हैं, उनको जाकर आप ज़रूर प्लेलिस्ट में देख लें, वो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।